रहीम साथियों, आज यूपी में जो रामपुर की घटना किस तरह से यूपी एक जंगल राज बन चुका है, किस तरह से वहाँ पर मिले गांव एक है जो रामपुर में, वहाँ पर काफ़ी एससी समाज के लिए दुखदायी घटना, एक परिवार खो दिया। तो वहाँ पे बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क बोर्ड लगाने के उपलक्ष्य में जो है कि दो पक्षों से तनाव के कारण वहाँ पे किस तरह से पुलिस प्रशासन ने किस तरह से असंवैधानिक कार्य करते हुए किस तरह से संविधान के खिलाफ कार्य किया और उस नाबालिग बच्चे को गोली मारी। इससे लगता है कि संविधान के विरोध में पूरा प्रशासन कार्य कर रहा है, पूरा देश जल रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसी समाज को हर जगह उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। कई सरकारी ज़मीन बताकर या सरकारी ज़मीन जिसकी जितनी हिस्सेदारी जितनी सरकारी ज़मीन उसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन वहीं सरकार किस तरह से प्रशासन पूरा मिलीभगत किस तरह से संविधान के खिलाफ कार्य किया है। गोली मारकर लोगों की उस नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी है और जला दिया है। हाथरस कांड के रूप में किस तरह से पूरा जंगल राज कायम हो चुका है। प्रशासन जो अपने हाथ में कानून लेता हो, तानाशाही पूरा मशीनरी कर रही है, पूरी सरकार तानाशाही में चल रही है। जिस तरह से लोगों को न्याय देने की ज़रूरत है, वहाँ पे रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो देश की क्या हालत होगी। पूरे देश में कितने हमारे समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वही मनवादी मीडिया इस बात को कभी बहस में या वो दिखाने का प्रयास नहीं करती, इस बात को दबाती है। उस घटना को बचाने के लिए किस तरह से वो बिकाऊ मीडिया जो है अपना काम करती है, चुप हो जाती है, लेकिन वहीं कहीं और हिंदू मुस्लिम लड़ाना हो तो तुरंत वो तैयार हो जाती है। तो इसके लिए जिस तरह से पूरे देश में बहुजनों के खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, या उनको मारा पीटा जा रहा है या उनकी हत्या की जा रही है, किस तरह से देशद्रोह के रूप में कार्य हो रहे हैं, पूरी तरह से पूरा देश में जंगल राज जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। क्योंकि रामपुर की घटना के देखा जाए तो उसमें नाबालिग बच्चा जो छात्र था वो परीक्षा देकर आया और उसको साथ ऐसी उसके सिर में गोली मार हत्या कर दी गई। तो कितना ये भयानक दर्दनाक घटना संगीन है। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देशद्रोही का कार्य कर रहे हैं। ये लोगों को बर्खास्त करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किस तरह से हमारे समाज को किस तरह से इनको
इनके ऊपर शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जहाँ भी वो कहीं नौकरी में हो, कहीं भी हो, वो उनको निकाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर रितु है, और जिस तरह से धरना काफ़ी लखनऊ में चल रहा है, वहाँ पे भी छात्रों और जिस तरह से लक्ष्मण यादव, अनेक लोगों को कैसे किस तरह से उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है, उनको निकाल दिया गया है। लेकिन ये जो घटना है काफ़ी गंभीर है, और सभी हमारे नेताओं को इस पर आगे आने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे नेता ही किस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से पुलिस प्रशासन, सरकारी मिशनरी किस तरह से संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है, ये रामपुर की घटना से उजागर हो गया है। और ये हमारे बहुजन समाज के ऊपर कितना जुल्म जातियाँ हो रही है, काफ़ी सबके सामने है। और लोगों को, सभी बहुजन नेताओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। आपस में बंटने से ही हमारे लोगों पर जुल्म अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सारा SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में लड़ रहा है, जो उनका दुश्मन है उससे नहीं लड़ रहे, बल्कि आपस में ही भाई भाई से लड़ने का प्रयास किया है। OBC जो कुर्मी समाज है, वो उसको बाबा साहब ने कितने मेहनत से उसको अधिकार दिया है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है। सारे SC ST OBC जितने में जातियां हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं। वो उन लोगों के जाल में फंसी है, धर्म के नाम पे, जो हमारे SC समाज पर जुल्म कर रही हैं। लेकिन उन्हीं के अधिकारी सबर समाज छीन रहा है, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है, और उनको ही मजबूत करने में ये लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से समाज को एकजुट होना चाहिए, और वो बालक किस तरह से रामपुर की घटना में बाबा साहब के लिए अपनी जान कुर्बानी दे दी, वो शहीद हो चुका। बाबा साहब के लिए एक वोट लगाने के लिए एक शहीद हो गया। और ऐसे नौजवानों को किस तरह से उन्होंने बाबा साहब के लिए, कितना लोग उनको चाहते हैं कि अपनी जान की परवाह न देते हुए कि मिशन को बचाने का काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं। आज रामपुर की घटना काफ़ी दुखद है, और इसके लिए उन दोषियों को कड़ी कड़ी सजा होने की जरूरत है, मांग करने की जरूरत है। और बहुजन समाज एकजुट हो, अब अपने अधिकारों को पहचाने, और हमारे नेताओं को भी एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि आपस में बटे रहेंगे तो दुश्मन अत्याचार जुल्म करता रहेगा, और वहीं EVM के द्वारा ही इन लोगों को ताकत मिल रही है, जो जुल्म अत्याचार करते रहे जा रहे हैं। इनकी सत्ता है, इसलिए वो तानाशाही शासन चला रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में जंगल राज कायम हो चुका है, EVM के द्वारा ही इनको शक्ति मिल रही है। धर्म के नाम पर भी ये एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनको गुमराह किया जा रहा है। और EVM को भी इसीलिए
ईवीएम से जीत के जाते हैं और जुल्म अत्याचार करते हैं। ईवीएम के द्वारा ही इनकी नौकरी और भर्ती सवर्णों की और इनकी लगती है और सरकार इनकी बनती है और ये जुल्म अत्याचार करते हैं एससी समाज पर। तो साफ होता है कि ईवीएम के द्वारा ही इनको ताकत मिल रही है और बहुजनों के ऊपर जुल्म अत्याचार जो कर रहे हैं ईवीएम की देन है। और ये घटना काफ़ी, ये नहीं चाहते कि बाबा साहब के विचार वो आगे बढ़े। अगर वहीं धर्म के नाम पे जिस तरह से बड़े बड़े धर्म स्थल बना दिए गए हैं, कई 100 एकड़ में, 63 एकड़ में, कितने कितने हर जगह आपको मिल जाएंगे कदम कदम पे, उसके लिए आज तक कोई विरोध नहीं करने आता। लेकिन जिस मसीहा के नाम से पूरा देश संविधान चलता है, उसका ही ये विरोध किस तरह से करते हैं जो विदेशी, इस देश के रहने वाले नहीं बल्कि ये विदेशी लोग हैं जो आज पूरे देश में राज कर रहे हैं। तो ये हमारे लोगों को SC ST OBC को गुमराह करके किस तरह से वो हावी हैं, उनको समझना होगा। क्योंकि ये सब के ऊपर हावी होंगे बारी बारी से। SC समाज के नहीं बल्कि इनके भी अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन आज भी ST OBC की आंखें नहीं खुल रही है, वो लगातार अपने दुश्मनों को ही मजबूत करने में लगा है। जिस तरह से अभी फिलहाल में जो वोट पड़ा है राज्यसभा, किस तरह से सवर्णों ने अपने पाले में किस तरह से वो भाग जाते हैं अपने पक्ष में। तो OBC को वो सब समझना होगा, सवर्ण हमेशा अपने तरफ ही भागता है, उनसे सीख लेनी होगी। लेकिन वे जिस तरह से घटना हुई, इसके दोषी पूरा OBC समाज है और पूरी सरकार इसके जिम्मेदार है। किस उस नौजवान नाबालिग बच्चे को ऊपर अंधाधुन गोलियां चलाकर उसकी हत्या होती है। अगर वही ऐसी समाज का ना होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसी समाज के नाम पे ही वे इनको ताकत बढ़ जाती है। ऐसे समाज के को ही मारने पीटने के लिए इन लोगों के अंदर ताकत बढ़ जाती है। क्योंकि जातवादी किस तरह से जुल्म अत्याचारी हैं, जो सत्ता में है उनके साथ आज भी कोई जुल्म जातियाँ नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं सुनते। लेकिन जो जुल्म जातियाँ हो रही है, ऐसी समाज जगह जगह हर रोज सोशल मीडिया पर अनेक जगह से खबरें मिलती रहती है। किस तरह से इनके साथ जुल्म अत्याचार होता है, किस तरह से मारे जाते हैं, किस तरह से ये अपने अधिकारियों के लिए भूखे प्यासे धरना देते, प्रदर्शन देते, लड़ाइयाँ करते हैं, मारे जाते, पीटे जाते। लेकिन वहीं OBC SC ST OBC ये केवल हिस्सा बटाने में लगा रहता है, लड़ाइयों में तो सोया रहता है। लड़ाई के लिए तो केवल उनके साथ होता है जो उनका ही अधिकार छीन रहे हैं, अपने दुश्मनों के साथ होता है। लेकिन हिस्से लेना हो, आरक्षण लेना हो तो SC का सर्टिफिकेट बना लेता है। इसलिए किस तरह से गुमराह हैं, ये घटना के लिए काफ़ी जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन है और
पूरे देश में जंगल राज कायम हो चुका है। कोई न्याय नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अपने हक और अधिकार मांगने पर ही, आवाज़ उठाने पर ही उनके ऊपर लाठियाँ गोलियाँ बरसाई जा रही है। तैसा ये महसूस हो रहा है देश संविधान से नहीं चल रहा, बल्कि तानाशाही कानून को हाथ में लेकर चलाया जा रहा है। तो बहुजनों को एकजुट होने की आवश्यकता है और उस परिवार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो भाई शहीद हो गया वो नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के मिशन के लिए शहीद हो गए। तो सभी बहुजनों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। सभी नेताओं के साथ होने की जो आवश्यकता है। आने वाले समय में इन लोगों को सबक सिखाने के लिए जब तक अपनी सत्ता नहीं लाते तब तक ऐसे ही एक एक करके लोग मारे जाएंगे और लोग तमाशा बनकर देखते रहेंगे। तो तमाशा बनना नहीं, बल्कि एकजुट होकर सत्ता हासिल करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।